गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के पर डिस्कशन करेंगे। पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। भारत की स्थिति अगर हम लोग ग्लोब पर देखें तो भारत हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच होकर के गुजरती है। Size. The land mass of India has an area of 3.2828 million स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। India's total area accounts from about 2.4% of the total geographical area of the world। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हमारे भारत का है। It is clear that India is the 7th largest country of the world। India has a land boundary of about 15,200 and total length of coastline of mainland including Andaman and Nicobar Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी और टोटल लेंथ ऑफ जो कोस्ट लैंड जो है जिसमें हमारा मेनलैंड और अंडमान और निकोबार भी शामिल है 7,516.6 किलोमीटर। इंडियाज़ लोकेशन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ये दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हैं और ये भी भारत के एक पार्ट हैं। अगर हम लोग बात करें मैप में, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट का एरिया और ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। भारत के पड़ोसी देश। भारत के टोटल 9 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। इनके लोकेशन हम लोग अपने मैप में भी देख सकते हैं। मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। इनके लोकेशन आपको मैप में याद होने चाहिए क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन अक्सर इससे पूछा जाता है। वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे में इंडिया, तीसरे में यूएसए, चौथे में इंडोनेशिया, 5वें में ब्राज़ील, 6ठे में पाकिस्तान, 7वें में नाइजीरिया, 8वें में जापान। इंडिया ऑन द इंटरनेशनल हाईवे ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। भारत की जो स्थिति है वो लगभग इंडियन ओशियन में बीचों बीच है। अगर कोई व्यक्ति वर्ल्ड के इस पार्ट से इस पार्ट की ओर जाना चाहता है तो उसे भारत से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। यानी भारत की जो मिडिल जो स्थिति है, बीचों बीच की जो स्थिति है, ये भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैड कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। भारत का विश्व के दूसरे देशों के साथ में बहुत पहले से घनिष्ठ संबंध रहा है, लेकिन समुद्री रास्ते की तुलना में जो ज़मीनी रास्ते से जो व्यापार था वो काफ़ी पुराना है। हमारे माउंटेन्स के बीच से कई पासेस हैं, कई दर्रे हैं जिनके थ्रू प्राचीन समय में कई यात्री भारत में आए। हालांकि शुरुआती दौर पे समुद्र जो था वो एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता था लोगों को आने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस रूट्स के थ्रू भी चीज़ें भारत में आने लगी, जाने लगा यहाँ से चीज़। भारत से बहुत सारे विचार
उपनिषद, रामायण के विचार, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, प्राचीन गणना अंक विधि, दशमलव सिस्टम जो है, डेसिमल सिस्टम जो है, और मसाले, मलमल के कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें जो है भारत से विश्व के दूसरे देशों में पहुंची। साथ में ही विश्व के दूसरे देशों का प्रभाव भी हमारे भारत में हमको देखने को मिलता है, जिनमें हम लोग ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, वेस्ट एशियंस, है ना, बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं हम लोग भारत में देखते हैं, जो विश्व से प्रभावित होकर के भारत ने हासिल